हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज है सोलर इक्लिप्स और न्यू मून। तो इस टाइम आपके डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है और आपकी क्या एनर्जी है, डीएम की एनर्जीज को पिक करके आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो या आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है डीएफ, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि सेम टू सेम डीएम की भी ये एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, तो अभी जिस तरीके से आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि डीएम कहीं नहीं आपके अंदर ही है, मानो आप उनको अपने अंदर ही फील कर रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा आपको फील हो कि डीएम से आप कभी मिले ही नहीं हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आया ही नहीं है इस नाम का, या कभी आप इनसे बात भी किए हो। मतलब ऐसा लगेगा सब कुछ एकदम सा खत्म सा हो गया है। ठीक है, या फिर अंदर ही अंदर आप फील करने वाले हो। दोनों सिचुएशन हो सकती है। कभी आपको लगेगा कि डीएम से आप मिले ही नहीं हो, ना ही इस नाम के पर्सन को आप जानते हो, ना कभी मिले हो, ना आप लोगों का कोई भी बबल फेस हुआ है। ठीक है, और कभी कभी सडन एकदम सा ऐसा लगेगा कि डीएम बाहर तो है ही नहीं, वो आपके अंदर ही है। और ये सब कुछ ना सोच कर आपको बहुत ज़्यादा एकदम खुशी वाली एक एनर्जी फील होगी, या बहुत पीस वाली एनर्जी आपको फील होगी। ठीक है, मतलब सब कुछ आपको मिल चुका है। उस टाइम डीएम आपके कहीं पर भी है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन आपको एक पीस वाली एनर्जी फील होगी कि डीएम बाहर चाहे जिसके साथ भी हो, बट वो अंदर मेरे ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फील कर सकते हैं। तो ये सोल मर्जिंग और साथ में आपके डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, और साथ में आपका इनर यूनियन भी हो चुका है। ठीक है, तो 3D में भी बहुत जल्दी ही आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। जब डीएफ ये फील करती हैं कि वो अपने डीएम को अंदर ही फील करना, या फिर डीएम कहीं बाहर ही नहीं है, या फिर उनको लगता है कि उनकी जो इनर डीएम और डीएफ एनर्जी है वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो 3D में रीयूनियन होने वाला होता है, उसका ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपका रीयूनियन होने वाला है अपने डीएम के साथ। ठीक है, तो अभी जिस तरीके से भी आप लोगों की सिचुएशन है, भले डीएम से बात हो रही है नहीं हो रही है, डीएम कहीं पर भी है, वहाँ से कोई भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहे हैं, ना ही आपको फील हो रहा है कि डीएम पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को ये भी फील हो सकता है कि वहाँ से आप लोगों को बिल्कुल भी टेलीपैथी अभी इस वक्त रिसीव नहीं हो रही होगी। ठीक है, मतलब बिल्कुल से एकदम नम वाली एनर्जी आपको फील हो रही होगी। ऐसा लगेगा कि डीएम अब नहीं आएंगे, वो बिल्कुल एकदम फ्री हो गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ नहीं भी है तो भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि डीएम मुझे याद नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं और कभी भी अब हमारी बात नहीं होने वाली है। ठीक है, और रीयूनियन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा। भले आपको कितने भी साइन मिल रहे हैं, ठीक है, आपको 1111 डीएम के नाम, बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग और ड्रीम तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस वक्त डीएम के। मीन्स डेली आपको डीएम के ड्रीम्स आ रहे हैं। आप चाहे दिन में सो रहे हो, आप रात में सो रहे हो, कभी भी आप सो रहे हो, उस टाइम डीएम के ड्रीम आपको आना ही आना है। ठीक है, और ये आपके डीएम की अभी जो सैड वाली एनर्जी है ना, उस वजह से ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो 3D में कितना भी आपको रीयूनियन के साइन मिल रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ को एक इल्यूजन मान रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि जो भी मुझे साइन मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरा रीयूनियन का एक साइन है। ठीक है, आप अभी लॉजिकल माइंड से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हो डीएफ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी फील होता है, ठीक है, जैसे कि डीएम नहीं आएंगे, डीएम मुझे याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब हमारा रीयूनियन कभी भी नहीं होगा,
बिल्कुल एकदम होपलेस हो गए हो आप, ठीक है। लेकिन 3D में आपको कंटिन्यू साइन मिल रहे हैं। तो इस वक्त एक काम करिए, पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप क्रिएट करोगे वही सब कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है, ठीक है। कहीं पर भी आप एक सिंगल थॉट्स भी क्रिएट करते हो ना कि डीएम क्यों आएंगे, है ना, उनको तो और भी कोई मिल सकती है ना, क्यों मुझे इतना वो इम्पोर्टेंस देंगे कि मेरे पास वो आएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सोचते भी हो ना, तो ये सारे थॉट्स डीएम की तरफ जाएंगे और सेम टू सेम वो भी इस तरीके से बिहेव करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये एफर्मेशन देना है कि डीएम मेरा ही है, वो कहीं पर भी रहे, वो मुझे भूल नहीं सकता है, ठीक है। वो मेरे पास ज़रूर आएंगे, हमारा रीयूनियन होगा, हम पहले की तरह बहुत अच्छे से रहेंगे, हम सोल पर्पस करेंगे, ठीक है। या जो भी आप चाहते हो डीएम के साथ, इस तरीके से आप कंटिन्यू एफर्मेशन बोलते रहिए, स्पेशली उस टाइम जब आप बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हो या ओवर थिंकिंग करते रहते हो, ठीक है। तो अपने माइंड को कंट्रोल करना है और पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते रहना है, ठीक है। भले आपको कैसा भी अभी इस वक्त फील हो रहा हो, ठीक है, कि डीएम से अब आप नहीं मिलोगे, लेकिन आपको इन बातों पर भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप जो भी सोचोगे करोगे, डीएम वही सारी चीजें मिरर करेंगे, ठीक है। तो अभी जिस तरीके से आप लोगों की एनर्जी है, देखा जा रहा है नम वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप अपने डीएम को ऐसा फील कर रहे हो कि वो आपके लाइफ में थे ही नहीं, या फिर ऐसा फील करोगे कि वो आपके अंदर ही है, कोई ऐसा इंसान बाहर है ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे साइन भी है, कुछ इस तरीके से भी है कि आप निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों एनर्जी में आपको बैलेंस रहना जरूरी है। और अभी जो डीएम की एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ा मुझे एंगर वाली एनर्जी फील हो रही है डीएम की, ठीक है। आप भी ये चेक कर सकते हैं कि आपके डीएम की एनर्जी अभी इस वक्त क्या है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन में बैठना है, उनकी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है और देखना है कि किस तरीके से वहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। या फिर जब भी आप चक्रास करते हैं तो उस वक्त डीएम की हायर सेल्फ को इन्वोक करिए, और साथ में आप जब चक्रास करते हैं तो वहाँ से आपको कैसी एनर्जी फील हो रही है या क्या वो मैसेज आपको दे रहे हैं, वो सब कुछ पिक करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर वो आपसे इस वक्त नाराज हैं या कुछ कहना चाहते हैं या सैड वाली एनर्जी में हैं, ठीक है, जिस भी एनर्जी में हैं अभी वो, ठीक है, तो इस दौरान आपको वो मैसेज जरूर मिलेंगे कि डीएम गुस्सा है, कि सैड वाली एनर्जी में है, ठीक है, कि बात करना चाहते हैं, कि अभी आपसे थोड़े टाइम के लिए दूर रहना चाहते हैं। वो सब कुछ आपको बताएंगे जरूर, लेकिन उसके लिए आपको उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि डीएम कहीं ना कहीं मुझसे नाराज हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आपको वहाँ से मैसेज मिल रहे हैं, तो उनसे आप टेलीपैथी में बात करिए, ठीक है। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रास कर रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ को आपने बुलाया है, तो उस वक्त आप भी उनको ये मैसेज दे सकते हो जो भी आपको मैसेज मिल रहा है, ठीक है। अगर उनको बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि बात करना है, तो आप बोलिए उनसे कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, जब भी आप आते हो तो हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, पहले की तरह बात करेंगे, और जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप उनको समझाइए, क्योंकि अभी जो एनर्जी आपकी है डीएम की भी है, आपको जिस तरीके से हैवी फील हो रहा है डीएम को भी हो रहा है, जिस तरीके से आप सबसे दूर हो रहे हो डीएम भी हो रहे हैं, सोल सर्चिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं डीएम। कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे वो दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव, या फिर इस तरीके से एंजॉय करना, ठीक है, पार्टी करना, स्टेटस लगाना, बट अंदर ही अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, जिनका आंसर उनको कहीं से भी नहीं मिल रहा है डीएफ, ठीक है। ड्रीम में भी उनको बहुत तरीके से गाइड किया जा रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, या फिर वो किसी चीज़ से भाग रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डिवाइन भी उनको बताना चाह रहे हैं कि आप इनका सहारा लो, तब आप
आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो जब इस तरीके के ड्रीम बार बार, ठीक है, डीएम को आते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, और साथ में उनकी एनर्जी भी इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, डीएफ से भी कोई एनर्जी मिल नहीं रही है, साथ में कार्मिक भी परेशान कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो रही है इस वक्त डीएफ। ठीक है, तो जिस तरीके से आप अपने डीएम से कनेक्ट करना चाहते हैं आप कनेक्ट करिए। ठीक है, लेकिन तुरंत फिर उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। ठीक है, ये नहीं कि आप उस चीज़ को पकड़े रहो और दिन भर डीएम से बात करते रहो, टेलीपैथी भेजते रहो। ठीक है, तो ये अभी करंट एनर्जी है आपकी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। तो आप ये चेक करिए कि आपकी क्या एनर्जी है, तो उस तरीके से आप ये जान सकते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है इस वक्त डीएफ। ठीक है, और जो इस बार का सोलर इक्लिप्स पड़ा है, मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड लेवल पे होने वाली है। और इसका सबसे बड़ा साइन ये है, जिस भी सिटी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, लेकिन नाइट से वहाँ पे सडन जो वेदर है चेंज हुआ है, बारिश, ठीक है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान या एकदम ठंडा मौसम हो गया है, टेम्परेचर सडन डाउन हो चुका है। तो ये समझ जाइए कि कुछ न कुछ वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जब वर्ल्ड पे जैसे कि भूकंप, बाढ़ या फिर बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं, ठीक है, तो ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे कि चींटियाँ, स्नेक और भी चीज़ें, वो सब कुछ बाहर आने लगती है। इसलिए अभी इस टाइम अभी हर सिटी में टेम्परेचर को डाउन किया जाएगा और आप ये देख भी सकते हो। ठीक है, आपके आसपास चींटियां बहुत होना, स्नेक आप देख सकते हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इस बार का सोलर इक्लिप्स है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हो गया या कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में कुछ न कुछ तबाही लेके आ सकता है डीएम। इसीलिए खुद को, अपने फैमिली वालों को, अपने डीएम को, सबको प्रोटेक्शन दीजिए। ठीक है, और अपने हायर सेल्फ से, अपने हायर बीइंग से, असेंडेंट मास्टर से सबसे गाइडेंस मांगते रहिए कि आपको आगे क्या क्या करना है इस वक्त डीएम। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।